ज्ञानेश्वर जी महाराज जवाब दे रहे। सदगुरु जी, अपनी निष्ठा, रत्नाकर जी ने समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता को करेक्ट तो किया है, लेकिन मलूक नागर जी ये एक रियलिटी में प्रॉब्लम हो रही है। सदगुरु जी ये एक रियल प्रॉब्लम हो रही है। आप तो खुद कथा का वाचन करते हैं, लाखों लोग करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। सदगुरु जी, शब्दों को समझना, हिंदी और संस्कृत पढ़ लेना और उसको समझने में फर्क है। आजकल एक और बाबा बहुत पॉपुलर हो रहा है, उनका नाम है गूगल बाबा, और ये रियलिटी है। किसी को कुछ बोलिए समझ नहीं आता, आदमी गूगल करता है और जो गूगल बोल देता है उसको मान लेता है। शायद सुनील सिंह यादव ने भी वही किया, उन्होंने वो गूगल कर लिया, गूगल ने जो बताया वो मान लिया, लेकिन वेदों का, उसका अर्थ, वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सदगुरु जी, ऐश्वर्या जी, मैंने सबको सुना है और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दे दूं हमारे रत्नाकर त्रिपाठी जी को कि मुझे लगता है कि वो सुनील सिंह यादव जी को ही नहीं, पूरे देश को आज जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह, भारतीय की तरह और सनातनी की तरह। वो किस दल में हैं, मैंने पहले से कहा है, दल नहीं दिल की राजनीति करते हैं, दिल से हम जीते हैं। और गूगल की जहाँ तक बात है, गूगल पर भी हमारे आपके द्वारा अपलोड किए गए विचार रहते हैं, परंतु धर्म में निष्णात व्यक्ति से ही धर्म के बारे में परिभाषा पूछी जा सकती है। अगर आपकी आइज खराब हैं तो आप किसी सब्जी बेचने वाले के पास जाकर के और अपनी आइज को ठीक करवाने नहीं जाओगे। तो धर्म की चर्चा जब हो तो राजनीति में रह रहे व्यक्ति, उनको जाना चाहिए धर्मपीठ पर और धर्मज्ञ, वेदज्ञ, श्रुतज्ञ और ऋषि मुनियों के पास बैठ करके, धर्मगुरुओं के पास। वास्तव में धर्मगुरु कोई तमगा नहीं है, दाढ़ी बढ़ाया धर्मगुरु बन गए। वास्तव में जो धर्मज्ञ लोग हैं उनके बीच में बैठ करके निष्णात रूप से चर्चा होनी चाहिए, एक एक चौपाई पर, एक एक श्लोक पर। आज के 500 वर्ष पहले, आज के 1000 वर्ष पहले जो संदर्भ रहे होंगे, उन संदर्भों में उन महापुरुषों के द्वारा लिखे गए जो भी चीजें लिखी गई हैं उस समय लिखी गई थी और आज के संदर्भ में अलग है। एक साधारण सी बात मैं आपसे कहता हूं, अगर भारतीय सेना आज ये कहे कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम रथ लेकर के युद्ध कर रहे थे, हम भी रथ लेकर के कारगिल में जाएंगे और डोकलाम में जाएंगे और जीत जाएंगे, तो भारत के ऊपर चीन और पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। धर्म के मूल प्राण तत्व वही हैं, पर नए युग के अनुसार उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं और भौतिक रूप से किन चीजों का व्यवहार होता है, तो युग धर्म के अनुसार उसमें परिवर्तन आते रहता है। आज रथ की जरूरत नहीं है, आज राफेल की जरूरत है। तो उस संदर्भ में उस समय नारी जो पूजनीय थी, और ऐसे कुछ दृष्टांत रहे भी होंगे, परंतु आज के संदर्भ में भारत हो या दुनिया हो, नारी पूजनीय है। आज के संदर्भ में जाति पाति कोई मतलब नहीं रखती। आज के संदर्भ में मानवता सबसे बड़ी चीज है, विकास सबसे बड़ा चीज है, संस्कृति सबसे बड़ी चीज है और राष्ट्र के लिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ी चीज है।